अक्सर आपने रक्तदान, प्लाज्मा दान या फिर शरीर से जुड़े जो ऑर्गन दान तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं हेयर दान यानी बालों का दान। जयपुर में बताने वाले हैं कि कैसे बालों का डोनेशन होता है और अगर बालों का आप डोनेशन करते हैं तो उससे किस तरह का लाभ है जो आगे वाले लोग, मतलब जिस तरह से इन दिनों कैंसर से ज़्यादा जो लोग हैं वो जूझते हुए दिखाई देते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और ऐसे में अगर जो आपका हेयर डोनेशन होता है तो उसमें जो आपके बाल होते हैं, जो हेयर डोनेशन आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाल ऐसे जो लोग हैं जो इस कैंसर से पीड़ित हैं उन्हें इसका लाभ मिल सकता है और उन्हें एक हौसला भी मिलता है कि कोई न कोई इस तरह से हेल्प के लिए आ गया है, क्योंकि उससे जो हेयर डोनेशन होता है उससे एक विंग बनती है और विंग उन तक काम पहुँचती है। आज हम आपको बताने वाले हैं उदयपुर के प्रभात सैलून पर हम मौजूद हैं और हेयर डोनेशन के लिए मैडम हैं जो अपने जो बालों के दान के लिए यहाँ पर आई है, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें ऐसे जो बाल हैं वह उस दान काम में आ सकें। और देखेंगे आप किस तरह से इस सैलून पर ऐसे कई सारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने और पुरुष हैं जिन्होंने अपने जो बाल हैं वह दान में दिए हैं, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वह अपना जो अपने काम में इसको लिया जा सके उनके लिए। हम बात करेंगे पहले भाई साहब से कि आम लोग जानते हैं कि रक्तदान करते हैं, प्लाज्मा दान करते हैं, लेकिन हेयर दान इतना नहीं है। मैं अशोक पालीवाल, रोटरी क्लब उदयपुर पन्ना, और उसका परमानेंट प्रोजेक्ट है कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए हेयर डोनेशन। और हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान का जो ब्यूटिशियंस का ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमने ये तय किया था कि जो कैंसर पीड़ित महिलाएं हैं उनका जो ट्रीटमेंट के दौरान बाल उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, गंजापन आ जाता है, तो हमने हेयर डोनेशन कैंपेन शुरू किया जिससे कि उनका विग बने और उन महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए बाल एक पूरी तरह से ऑर्नामेंट होते हैं, श्रृंगार होता है। लॉन्ग हेयर्स के बगैर, बालों के बगैर महिलाएं में एक अधूरापन, एक उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो हम चाहते थे कि उन महिलाओं को जो उससे पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके बाल कम हो गए हैं, तो उनको खुशी मिले, कॉन्फिडेंस आए, एक उनके चेहरे पे मुस्कान आए। इन्हीं बातों को लेकर हमने नेशनल लेवल पे हेयर डोनेशन कैंपेन स्टार्ट किया है और उसमें बहुत सारी हमें सफलता मिली। हमें लगता था कि महिलाएं लंबे बाल पसंद करती तो छोटे बाल नहीं कटवाएगी, पर जब हमने कहा कि ये कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो उन्होंने 12 इंच ही नहीं 44 इंच तक यहाँ पर हेयर डोनेशन दिया है और उसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो गर्ल्स ने, बॉयज़ ने, यहाँ तक कि लड़के भी आए जिन्होंने अपने बालों को मुंडन करवाया है, गर्ल्स ने भी मुंडन करवाया है। तो और आज हमारे बीच में रोटरी क्लब उदयपुर मीरा के प्रेसिडेंट प्रीति जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो खुद यहाँ पर आकर डोनेशन दे रहे हैं। और हमारा जो कैंपेन है, हम जो सब मिलजुल कर रोटरी क्लब की तरफ से कैंपेन चला रहे हैं, उसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हेयर डोनेशन करने के लिए एक बड़ा वो चाहिए होता है कि महिला कैसे आएगी, उनको जागरूक करना, उनको लाना, उसके लिए क्या करते हैं आप? नेशनल 7 मार्च जो डे हमने रखा है उसको हमने एक पर्टिकुलर, जैसे कि कल 8 मार्च को महिला दिवस है, तो महिला दिवस से कनेक्ट करके जब महिलाओं का दिवस आ रहा है तो महिलाएं निराश न हों, परेशान न हों, उनमें डिप्रेशन ना आए, उसी बात को लेकर हमने 7 मार्च की डेट फिक्स की है कि उस दिन हम एक कैंपेन चलाएंगे पूरे देश के अंदर और महिलाओं को और पुरुषों को भी जिनके लंबे बाल हैं उनको जागरूक करेंगे कि उनको ये जिस तरह से ब्लड डोनेशन देने में आज किसी को डर नहीं लगता है, उसी तरह से हेयर डोनेशन देने में भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमेशा बाल बढ़ते हैं और आपका ये डोनेशन उन लोगों के लिए काम आएगा जिनको वास्तव में रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। उन महिलाओं का दर्द, महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है कि जिन महिलाओं के लॉन्ग हेयर से और जिनके गंजापन आ जाता है। तो हमें उदयपुर शहर में और पूरे इंडिया में बहुत सारा सपोर्ट मिला है और उस सपोर्ट की वजह से हम भी बहुत खुश हैं कि हमें इतना रेगुलर हमें फ़ोन करके लोग पूछते हैं कि हम डोनेशन देना चाहते हैं। सास बहू को लेके आती है, बेटी माँ को लेके आती है, माँ बेटी को लेके आती है, छोटे बच्चों को लेके आते हैं, हमें डोनेशन देना है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर जो कैंसर पीड़ित महिलाएं थी जिनका ट्रीटमेंट हो चुका था, वो महिलाएं भी यहाँ पर आई और उन्होंने कहा अब हम उन महिलाओं के लिए डोनेशन देना चाहते हैं जो आज इस परेशानी से जूझ रही है। तो इसमें आप बाल लेने का तरीका क्या रहता है, कितने इंच बाल लेते हैं और फिर उन बालों का कैसे क्या करते हैं? हमने मदद चैरिटेबल ट्रस्ट है मुंबई के अंदर, उससे हमने कांटेक्ट किया तो उनका कहना है कि 12 इंच बाल हमें किसी भी हालत में चाहिए, उससे कम नहीं। तो हमें हमारा जो प्रोसीजर है, हम बालों को ड्राई करते हैं
बालों को हमने शैम्पू किया, शैम्पू करके सुखाया, तो सुखा कर इस तरह की चोटी बनाते हैं। चोटी बनाकर 12 इंच तक हम बाल कट करेंगे। वो कट करके फिर हम एक पॉलीथीन में डालकर उसको मदर चैरिटेबल ट्रस्ट को दे देंगे। वो ट्रस्ट वहाँ पर 8 या 9 महिलाओं के बाल इकट्ठा करके एक विग बनाता है। उसमें लगभग 300 ग्राम बाल एक विग में लगते हैं। तो यदि किसी को डोनेशन चाहिए या विग चाहिए तो उसके लिए उनको उनकी वेबसाइट पे जाकर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उनका फ़ोटोग्राफ भेजना पड़ेगा, तब जाकर वो ट्रस्ट उनको फ्री में विग प्रदान करता है, करवाता है। अब तक कितने डोनेशन आप करवा चुके हैं हेयर के? हम यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा डोनेशन हम इकट्ठा कर चुके हैं और हमें पूरे इंडिया में हिमाचल से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सभी जगह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। और उदयपुर शहर ने तो बहुत ही सपोर्ट दिया। यहाँ के हेयर ड्रेसर्स ने, हमारे रोटरी क्लब की जो वुमेन्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। हेयर डोनेशन से किस तरह की जो महिला हैं उनको इससे लाभ मिल पाता है, या फिर जो ज़रूरतमंद है कि क्या काम आते हैं? और आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों से क्या अपील करेंगे इसके लिए? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह आज आपको घबराहट नहीं होती है ब्लड डोनेशन देने में, उसी तरह से आपको हेयर डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि ये जो डेड पार्ट है, यदि आप डोनेशन देंगे तो आपका एक नया लुक आएगा, शॉर्ट बाल होंगे, इजी मैनेज होंगे, आपके चेहरे में परिवर्तन आएगा, आप ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। तो लॉन्ग हेयर्स, अननेसेसरी लंबे बाल रखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और किसी की जान भी बचा सकते हैं। बिल्कुल जान बचा सकते हैं। उनको एक सबसे बड़ी बात है, उनको चेहरे पे आप जो जिंदा है उनको हम मुस्कान दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, आत्मविश्वास दे सकते हैं। वो महिला विग लगाकर मार्केट में घूम सकती है, अपना चेहरा मिरर में देख सकती है, तो वो देख के खुश हो सकती है। देखिए, हम मैडम से बात करेंगे जो मैडम यहाँ पर अपना हेयर डोनेशन करने आई है। मैम, आपका परिचय जानना चाहूँगा सबसे। मैं रोटरी क्लब उदयपुर मीरा से हूँ और प्रेसिडेंट हूँ अभी, और फाउंडर विटी इंटरनेशनल स्कूल। तो ये मेरा कब से सपना था अशोक जी से जब से जुड़े कि भाई बाल डोनेट करना है, बट इस बार हिम्मत जुटाई और बाल भी इत्तेफाकन इतने लंबे थे कि मैं डोनेट कर पा रही हूँ। मैं पहली बार बाल इतने छोटे करा रही हूँ एंड आई एम रियली मोटिवेटेड कि किसी के मुस्कान देखने की इच्छा है। तो ये बाल जब किसी कैंसर पेशेंट के विग के तौर पे जब लगेंगे तो खुशी जो उनके चेहरे पे होती है वो मैं इमेजिन कर सकती हूँ, क्योंकि आई हैव सीन पेशेंट्स इन द कैंसर हॉस्पिटल, वो अपना चेहरा नहीं देखना चाहते, अपनी सुंदरता लेडीज़ खो चुकी होती हैं, क्योंकि बाल नो डाउट इंसान का हमारा सबसे बड़ा गहना है। उसके बिना हम अपने आप को सोचना भी ऐसे लगता है कि पता नहीं हम कैसे लगेंगे। तो सबसे भी अपील यही करूँगी कि जिनके भी अच्छे हेयर्स हैं तो वो भी डोनेट करें और इस पहल में आगे आएँ। इट्स अ वेरी गुड कॉज एंड हेल्पफुल फॉर द वुमेन्स जो कैंसर से पीड़ित हैं। वो ऐसे ही अपने कैंसर से इतना तकलीफ़दायक रहती हैं, उनके परिवार वाले भी उनको देख के इतना परेशान रहते हैं। अगर इससे थोड़ी सी खुशी सबको मिल जाए तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट। तो आई रियली सपोर्ट इट एंड अपील करती हूँ कि सब सपोर्ट करें। हेयर डोनेशन के लिए कैसे आपको मोटिवेट किया गया कि आप और आज डोनेट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा? मेरे को जब कल मैसेज आया तो अंदर से तमन्ना तो थी ही, तो मैंने अशोक भैया को फ़ोन किया कि करना चाहती हूँ, क्या मेरे हेयर क्या सूटेबल है इतने। तो उन्होंने फ़ोटो खींच के बोले इतने इंच और ये है, तो बोले आ जा। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के कि हाँ नहीं अच्छा सब मैं देख लूँगा, अच्छा लगेगा, लुक अच्छा लगेगा बाद में भी। तो आई ट्राइड, और मन में जो था और जो मैं देख चुकी हूँ कैंसर पर्सन्स को प्रैक्टिकली वर्क करते और बालों के बिना अपने आप को सहते हुए, तो मुहिम कर ली, मन में इच्छा दृढ़ कर ली कि बस आज करना ही है। तो दैट वाज द ओनली थिंग। थैंक यू। कि महिलाओं की मुस्कान के लिए और जिस तरह से जो आज नेशनल हेयर डे है उनके लिए जिस तरह से जो बालों का डोनेशन है वह किया जाता है, जो अशोक जी हैं उनका कहना है कि इस तरह से उनको शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई अभी बताया, और आज जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से जो महिलाएं हैं जो पुरुष हैं उनको भी गाइड करते हैं। उनका कहना है कि अगर इससे डोनेशन बढ़ता है तो इससे जो महिला हैं उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल सकती है, और जिस तरह से जो ये नेशनल हेयर डे उस पर भी जो लोग हैं उनमें उत्साह देखने को मिला और अपने जो हेयर हैं उनका डोनेशन कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।